मैं शमशेर खान शाह आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय चौम। आज है कल जो विधि अपन ने द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण हल करने के लिए स्वतंत्र चर को परिवर्तित करके हल करने की जो विधि पढ़ी उसी पे दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कल जो पढ़ी उसमें अपने पास दो विधियां थी। एक तो क्या, यदि P1 को अपन 0 मान ले, P1 को 0 अपन मान तो सकते हैं, पर P1 Z के लिए 0 कब होता है वो मान Z का सबसे पहले निकालते हैं। तो पहले P1 को 0 मान करके Z का मान निकाल लेते हैं। तो अपन कहेंगे कि Z के इस मान के लिए P1 0 है। तो P1 0 है तो उस समीकरण में P1 का मान 0 रख देते हैं। अब ये विधि तभी अपने कारगर होगी, अपन आगे काम में आएगी। अपन अवकल समीकरण को उसी कंडीशन में हल कर सकते हैं यदि P1 को 0 मानने पर Q1 या तो अचर हो जाए या 1/z² के समानुपाती हो जाए, तो अपन इसे काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो दी हुई अवकल समीकरणों को अपन मानक अवकल समीकरण के रूप में लिखते हैं। वो लिखने के बाद P, Q और R के मान लिख लेते हैं। फिर अपन आगे लिखते हैं कि स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर दी हुई अवकल समीकरण निम्न रूप में परिवर्तित होती है। वो रूप अपन सीधा लिखते हैं d2y/dx² प्लस P1dy/dz प्लस Q1y = R1, जहाँ P1 d2z/dx² प्लस P/dz/dx का होल स्क्वायर, Q1 Q/dz/dx का होल स्क्वायर, R1 R/dz/dx का होल स्क्वायर। ये इसमें P1 Q1 R1 है। अब अपन क्या करते हैं, अपनी विधियां लगाते हैं। इस क्वेश्चन को अपन ने P1 0 करके पिछली क्लास में हल कर लिया था। आज अपन इसको दूसरी विधि से हल करते हैं कि Q1 अचर। Z का चयन इस प्रकार करते हैं कि Q1 अचर हो जाए। माना Q1 -2 मतलब अचर है, अचर अपन ने ले लिया अपनी सुविधा के हिसाब से। वो ये ध्यान रखना है कि Q का जो मान है उसी के अनुसार, क्योंकि अपने को आगे जाके Z का मान निकालना है, तो सुविधा से निकल जाए तो ये कटवट के रेडी हो जाए। तो -2 को अपन काट दें तो अपन dz/dx का मान इजीली 1 आ जाता है, मतलब इजीली cos x आ जाता है। यदि अपन =1 लें तो वो कटेगा नहीं तो √2 आएगा। तो ये आपको अपने IQ से ध्यान रखना है कि Q1 को अचर मान रहे हो तो अचर का मान क्या लेना है। तो अपन ने Q1 ले लिया -2, Q1 2 cos² x dz/dx का होल स्क्वायर = -2। तो ये अपने को प्राप्त हो गया dz/dx = cos x। समाकलन से z का मान अपने को प्राप्त हो जाता है z = sin x। ठीक है। अब इस z = sin x को P1 में रखें तो dz/dx² का मान हो जाएगा -sin x, P/dz/dx का हो जाएगा tan x cos x cos² x। इसे सोल्व करें तो P1 का मान आ जाता है 0। R1 2 cos 4x cos² x = 2 cos² x। ये P1 R1 के मान प्राप्त हो गए। Q1 को अपन ने -2 लिया था, तो P1 Q1 और R1 ये सारे मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो अपने को एक पीछे जो इन विधियों से अपन ने हल किया था उस रूप की एक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है। इसमें ध्यान यही रखना है कि Q1 को यदि अपन अचर रखते हैं तो P1 का मान या तो 0 आ जाना चाहिए या कोई अचर आना चाहिए, तभी ये विधि लगाएंगे, नहीं तो अपन दूसरी विधि में चले जाएंगे। तो Q1 को यदि अपन आप ये ध्यान रखना है कि Q1 को यदि आप अचर ले रहे हो तो P1 का मान जब कैलकुलेट करें उसका मान 0 आना चाहिए या कोई अचर राशि आनी चाहिए। यदि ये P1 0 या अचर आता है तो अपन इसमें आगे बढ़ेंगे, 0 या अचर नहीं आता है तो इस विधि को छोड़ के अपन इसे दूसरी विधि से हल करेंगे। तो पहले 2 विधियां पढ़ चुके, उनसे नहीं हुआ, तीसरी विधि काम ली। यदि इससे भी नहीं होगा तो आगे चौथी विधि, 5वीं विधि, कई विधियां हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, उन पे चले जाएंगे। ठीक है। तो आज इस विधि में P1 का मान 0 आ रहा है,
तो P1 Q1 R1 के मान 2 में रखने पर नई समीकरण प्राप्त होती है d स्क्वायर वाई अपॉन डी जे डी स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। या इसे लिख देते हैं मैंने d स्क्वायर वाई अपॉन डी जे डी स्क्वायर नहीं बोला हो, अगर नहीं बोला हो तो आप इसे दोबारा करेक्ट कर लें, d स्क्वायर वाई अपॉन डी जे डी स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। ये नई समीकरण प्राप्त हो गई। d अब इसे अपन लिख सकते हैं कैपिटल D स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। और 2 कोस स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख देते हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो अपने समीकरण प्राप्त हो जाती है कैपिटल D स्क्वायर माइनस 2y इजकल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर। और यहाँ कैपिटल D क्या है d बाई डी जेड इजकल टू कैपिटल D। यह समीकरण क्या है अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण प्राप्त हो गई। इसे हल करने के लिए सहायक समीकरण लिखेंगे। सहायक समीकरण क्या होगी m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m का मान क्या आ गया प्लस माइनस रूट 2। तो अपना CF क्या होगा भाई C1 e की पावर रूट 2 जेड प्लस C2 e की पावर माइनस 2 रूट 2 जेड। और जेड का मान अपन साइन एक्स लिखें तो अपना CF हो जाएगा C1 e की पावर रूट 2 साइन एक्स प्लस C2 माइनस रूट 2 साइन एक्स। ये अपना CF हो गया। क्योंकि यहाँ Q 0 नहीं है तो अपना PI निकालना होगा। PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो अक्ष की पावर m वाली विधि इसमें अपन PI निकालने में लगाएंगे। तो अक्ष की पावर m वाली विधि में अपन क्या करते हैं जो हर में जो मान है उसका पहला पद a करते हैं और आगे के d के पद जो भी पद हैं उनको आगे, तो पहला पद 1 और शेष पद बचे वो लिख देते हैं। तो अपन ने आगे इस प्रकार से आगे बढ़े तो अपने को अगला पद प्राप्त होता है 1 अपॉन माइनस 2 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 गुणा में 2 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल माइनस और 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो गया माइनस 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 कोष्टक में उसकी पावर माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 का 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 की घात माइनस a का प्रसार कर देते हैं तो अपने को प्राप्त होता है अगला स्टेप माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 प्लस d4 बाई 4 प्लस डैश 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 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो इसमें उतने ही पद लिखेंगे जितनी जेड की पावर है उतनी ही डी की पावर के पद लिखेंगे, बाकी पदों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जब अवकलन बार बार उससे ज़्यादा क्रम का इसे अवकलित करेंगे तो मान 0 हो जाएगा। तो अपने काम के पद क्या है 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2। तो 1 प्लस जेड स्क्वायर को अंदर गुणा किया तो अपने को प्राप्त हुआ माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 माइनस 2। तो PI का मान अपने को प्राप्त हो गया जेड स्क्वायर या PI इजकल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अपने दी हुई अवकल समीकरण का हल क्या होगा CF प्लस PI। CF क्या है भाई C1 e की पावर रूट 2 साइन एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस रूट 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये दी हुई अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है। अब अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। हल कीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब दिया हुआ मानक अगर अवकल समीकरण मानक रूप में नहीं है तो उसे मानक रूप में लिखते हैं। अब चूंकि दिया हुआ समीकरण मानक रूप में है तो अपने लिख दिया समीकरण मानक रूप में है तथा P का मान क्या है कोट एक्स, Q का मान 4 सेक स्क्वायर एक्स, R का मान 0। अब स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने के लिए समीकरण 1 परिवर्तित रूप आप सीधा याद रखो और लिख दो डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 वाई इज इक्वल टू R1। इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 2, जहाँ P1 इजकल टू डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड बाई डी एक्स बटे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
Q1 इजिकल टू Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, R1 इजिकल टू R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये सब लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसमें या तो P1 को 0 कर देते हैं, या P1 को 0 करने से यदि Q का मान, P1 को 0 करने से यदि Q का मान P1 को 0 करने से Z का मान इस प्रकार प्राप्त हो कि Q1 का मान अचर या 1/z² का फलन हो, नहीं तो, और या अपन क्या है, Q1 को अचर ले लेते हैं, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, Q1 को अचर ले लेते हैं, तो Q1 इजिकल टू अचर, और अचर को मान लेते हैं 1, तो Q1 इजिकल टू 4 कोसेक स्क्वायर एक्स डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू 1। अपन चाहते तो इजिकल टू 4 भी ले सकते थे, Q1 को अपनी इच्छा अनुसार ले लो। डी जेड बाई डी एक्स इजिकल टू 2 कोसेक एक्स, समाकलन करने से 2 जेड का मान 2 log x, जेड का मान 2 log 10x/2, तो ये जेड का मान आ गया। और P1, अगर अपन P1 लें, P1 का जो मान अपन ने लिख रखा है जेड और एक्स के पदों में, तो P1 में वो मान रखें, जेड का मान रखें, तो P1 इजिकल टू -2 कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स कोट एक्स अपॉन 4 कोसेक स्क्वायर एक्स इजिकल, और इसे सिंप्लीफाई करें तो P1 का मान आ जाता है 0। क्योंकि R का मान 0 है, तो R1 का मान भी क्या होगा, 0। तो P1 Q1 R1 का मान समीकरण 2 में रखने पर d² बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जो कि एक अचर गुणांक की रेखिक अवकल समीकरण है, जो कि एक अचर गुणांक की रेखिक अवकल समीकरण है। अतः सहायक समीकरण हल करने के लिए सबसे पहले सहायक समीकरण लिखेंगे। सहायक समीकरण m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m का मान आ गया प्लस माइनस आयोटा, m का मान आ गया प्लस माइनस आयोटा, इसलिए y इजिकल टू C1 कोस जेड प्लस C2 साइन जेड। अपन क्या जल्दबाजी में यहाँ क्या करते हैं, C1 कोस एक्स लिख देते हैं, ये ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि अपन ने एक्स को जेड में परिवर्तित कर दिया है। तो C1 कोस जेड प्लस C2 साइन जेड इज इक्वल टू C1 कोस 2 log 10x/2, C1 कोस 2 log 10x/2 प्लस C2 साइन 2 log 10x/2, ये हो गया CF, और जो CF है वो ही इस अवकल समीकरण का हल होगा, क्योंकि PI तो यहाँ 0 है। CF तो PI क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि Q का मान 0 है। अब देखो, जब अपन अवकल समीकरण पढ़ते हैं, एक एक विधि हल करते करते आगे बढ़ते हैं, तो अपने दिमाग में एक कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा होता है, एक शंका पैदा होती है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी क्वेश्चन में कौन सी विधि लगाए। तो बेटा, ये जो द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखोगे। भाई ये अचर गुणांक वाली है, जब अपन कर सकते हैं। समघात की अगर अवकल समीकरण है, द्वितीय कोटि की है, मतलब अचर गुणांक की रेखिक अवकल समीकरण, और आयनवी कोटि की समघात रेखिक अवकल समीकरण अपन ने पढ़ ली। तो समघात रेखिक अवकल समीकरण अपन ने पढ़ ली, फिर आयनवी कोटि की रेखिक अवकल समीकरण अपन ने पढ़ी और उनको हल भी किया। अब 2 कोटि की अवकल समीकरण है, वो भी आयनवी कोटि की अवकल समीकरण के रूप में ही है, तो वहाँ उन विधियों से हल होता है, अच्छी बात है। यदि उन विधियों से हल नहीं होता है, तो अपने को ये द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण हल करने की, जो उन विधियों से हल नहीं हुई, उनको हल करने की विधियां हैं। तो बेटा, इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करना है, और अपन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपन एक बार इसे पूरी विधियां पढ़ते हुए ये ध्यान कन्फ्यूजन दिमाग में डर मत रखो कि अपन वहाँ कैसे पहचान पाएंगे। सबसे पहले इन विधियों को सीखो, ये विधियां सीख लेंगे, अपन पढ़ लेंगे, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इनको कम से कम एक बार तो साथ साथ करो, फिर इसको कम से कम 2 बार और हल करो। उसके बाद आपको लगेगा कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अपन परीक्षा में पूछेंगे तो इसको आराम से हल
कर सकते हैं। परीक्षा के समय अपने को पहचानने में कोई प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद।